बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू सारा के कत्ल का वाक़या है। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि सारा के चचा कर्नल रिटायर्ड इकराम और ज़ियाउर रहीम ने भतीजी के कत्ल का इल्ज़ाम अयाज अमीर और उनकी साबिक अहलिया पर आयद किया है। सारा के चचा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अयाज अमीर और उनकी साबिक अहलिया ने उनकी भतीजी सारा को कत्ल कराया। पुलिस ने अयाज अमीर और उनकी साबिक अहलिया के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए है। मुल्ज़िम शाहनवाज और मकतूला के दरमियान लड़ाई की वजूहात भी सामने आ गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, इस केस में पेशरफ से मुताल्लिक बताइए। देखिए जी, इस केस के हवाले से रात गए एक FIR दर्ज हुई थी। FIR रोकी हुई थी क्योंकि इस मकतूला के लवाकिन का कुछ पता नहीं चल रहा था, उनसे रब्ता किया जा रहा था। कनाडा में इनके पेरेंट्स होते थे। रात गए FIR जो है वो SHO की मुदीयत में दर्ज हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इस मकतूला सारा के चचा कर्नल रिटायर्ड इकराम और ज़ियाउर रहीम जो है वो थाने पहुंचे हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने मारूफ साफ़ी अयाज अमीर और उनकी साबिक अहलिया समीना को जो है वो नामजद किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इस दरख्वास्त में कि मेरी भतीजी को इन्होंने कत्ल कराया है। आज अदालत में भी उन्होंने इस दरख्वास्त को जो है वो पेश किया है, जिस पर उन्होंने पुलिस को अदालत में अयाज अमीर और उनकी साबिक अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जो है वो उसकी इजाज़त भी दे दी और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी हासिल कर लिए हैं। इसके साथ साथ मुल्ज़िम शाहनवाज की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात भी सामने आई हैं, क्योंकि कत्ल से पहले जो है एक रात पहले लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई की क्या वजूहात थी वो भी जियो न्यूज़ सामने ले आया है। एक तो मुल्ज़िम शाहनवाज से जो अपनी अहलिया की मकतूला सारा की जो है ये तीसरी शादी थी और 2 शादियों के हवाले से तफ्तीशी ज़राए ने बताया है कि मुल्ज़िम शाहनवाज ने अपनी इस मकतूला अहलिया को नहीं बताया था और मुख्तलिफ हीलो बयानों से जो है वो मकतूला से पैसे मंगवाया करता था। और आने से पहले एक गाड़ी जो है वो सारा ने इनको कहा था कि मुझे गाड़ी लेके दे। एक गाड़ी खरीदी थी जिसको धोखे से इस मुल्ज़िम ने अपने नाम पे करवा लिया था और जब दोनों चीज़ों का पता लगा सारा को कि एक तो गाड़ी जो है वो मुल्ज़िम ने अपने नाम पे करवाई है, दूसरा पैसे जो है वो जो मंगवाए गए थे और उसको पता लगा सारा को कि ये पैसे जो है वो मुल्ज़िम मुख्तलिफ अपनी अयाशियों पे लुटा रहा है। और शादी के हवाले से तो ये इनकी आपस में कुछ बात से तकरार शुरू हुई। बाद में ये तकरार जो है लड़ाई का सबब बनी, जिस पर मकतूला ने उनको कहा कि जो पैसे मैंने भिजवाए हैं वो आपको इन कामों के लिए नहीं भिजवाए गए थे। उसका तकाजा किया गया और फौरी तौर पर कहा गया जो गाड़ी आपने अपने नाम पर करवाई है उसको फौरी तौर पर मेरे नाम पर ट्रांसफर किया जाए। और जैसे इस पर मुल्ज़िम को ये मालूम हुआ कि अब हालात जो है वो उसके हाथ से निकल रहे हैं, पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, गाड़ी भी वापस करनी पड़ेगी और अब ये रिश्ता भी खत्म होते नजर आ रहा है, जिस पर मुल्ज़िम जो है वो तैश में आ गया और मकतूला को जो है वो उस पर तशद्दुद किया, पहले उसके कपड़े फाड़े और उसके बाद जो है उसको जान से मार दिया। हमारे पास इतलात ये भी आई हैं कि मकतूला सारा ने अपनी शादी से मुतल्लिक जो है जो कनाडा में इनके वालिदैन थे उसको उनको कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मकतूला सारा जो है वो कनाडा की शरीयत रखती थी और अबू धाबी में जो है एक वहाँ पर मिनिस्ट्री में काम करती थी। मुल्ज़िम से जो है उनका सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ था और 3 माह कबल जो है वो पाकिस्तान आई थी और शाहनवाज के दोस्तों ने जो है वो चकवाल में दोनों की शादी करवाई। इस शादी के हवाले से ये तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि ये पाकिस्तान में किसी भी निकाह रजिस्ट्रार के पास ये शादी रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही इस शादी के मुतालिक जो है वो सारा के पेरेंट्स को मालूम है। मुल्ज़िम शाहनवाज जो है क्योंकि एक नामवर साहबी का बेटा है, लिहाजा मकतूला ने सोशल मीडिया पर शोहरत को भी देखा और जो मुल्ज़िम है उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बड़े बड़े घर की और अपनी कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो लगाई हुई थी जिस पर जो है वो मुल्ज़िम जो मकतूला है वो थोड़ी सी इंस्पायर होगी और शादी के लिए उसने हामी भर ली। उसके बाद मालूम ये हुआ कि मुल्ज़िम जो है वो नशे का आदी था, मुख्तलिफ किस्म के नशे करता था जिसकी वजह से उसको पैसों की जरूरत पड़ती थी और मुख्तलिफ हीरो बहाने से जो है मकतूला से पैसे मंगवाया करता था। ये भी हमारे तफ्तीश ज़राए ने बताया है कि मकतूला जो है UAE में वजारत इकनॉमिक्स में अहम ओहदे पर काम कर रही थी। तमाम ये चीज़ें जो है ये शादी के बाद ही मकतूला के सामने आई और जो ये हालात खराब होते रहे उस पर दहशत तकरार रहती है। लेकिन इस सारे केस में अभी तक की पेशरफ्त का अहवाल आपने हमें दिया। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू के कत्ल का मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्ज़िम शाहनवाज के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मुल्ज़िम शाहनवाज पर शदीद नौइयत के इल्ज़ामात आयद हैं। पहला रिमांड दिया जा रहा है, तफ्तीश मुकम्मल करना बाकी है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िम को 26 सितंबर को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाए। पुलिस को मुल्ज़िम का रिमांड शुरू और ख़त्म होने पर मेडिकल कराने की हिदायत कर दी गई। अदालत की जानिब से पुलिस को तफ्तीश मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। फेडरल
फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की टैक्स फ्री और ड्यूटी फ्री दरामद का SRO जारी करने की तरदीद कर दी है। एक बयान में FBR ने कहा कि मीडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हवाले से शाया होने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है और ये दुरुस्त हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। वफाकी काबीना ने 2019 में इस तरह की सहूलत देने की मंजूरी दी थी, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता 2 रोज़ से मुल्की मीडिया पर खबर दी गई थी कि साबिक़ फ़ौजी आला अफसरान के लिए 6000 सीसी तक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की दरामद को ड्यूटी फ्री करार दिया गया है। ये दावा किया गया था कि इस बारे में नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए गए हैं और जल्द SRO जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पर सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद भी देखने में आ रही थी। अब FBR ने नोटिफिकेशन जारी करने और इस तरह की किसी भी पेशरफ्त की तरदीद की है। स्टेट बैंक का कहना है कि एक्सचेंज कंपनी से $2000 की खरीदारी सारिफ के ज़ाती अकाउंट से होगी। स्टेट बैंक का यह कहना है कि $2000 के मसावी दीगर फॉरेन करेंसी की खरीदारी भी ज़ाती अकाउंट से होगी। ट्रांजैक्शन की रसीद पर सारिफ का शनाख्ती कार्ड नंबर दस्तावेज़ में दर्ज किया जाएगा। नए ज़वाबित फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। एक्सचेंज कंपनी से ज़र मुबादला की खरीदारी की दीगर शराइत में तब्दीली नहीं होगी। हिदायत पर अमल न करने पर रेगुलेटरी कार्रवाई की जाएगी। रेगुलेटरी निज़ाम की मजबूती के लिए एक्सचेंज कंपनी के ज़वाबित में तरमीम की है। और फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं कि जो लोग फॉरेन करेंसी फरोख्त करेंगे उन्हें बैंकिंग चैनल की ज़रूरत नहीं, जो खरीदेंगे सिर्फ उन्हें बैंकिंग चैनल की ज़रूरत होगी। कल स्टेट बैंक ने जो सर्कुलर निकाला है कि वो कस्टमर जो कि कोई भी फॉरेन करेंसी जब ख़रीदेंगे या बाहर बैरून मुल्क भेजेंगे तो उनको बैंकिंग चैनल से मुंसलिक है। जो फ़रोख्त करेंगे वो इससे एग्जेम्प्टेड है, उनको बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही समझता हूँ कि सिर्फ जो लोग फ़रोख्त करेंगे उनको बैंकिंग चैनल की ज़रूरत नहीं है, जो ख़रीदेंगे उनको ज़रूरत है। और ज़्यादा तादाद में लोग फ़रोख्त करते हैं, ख़रीदने वाले तो बहुत कम होते हैं और बैंकों के अकाउंट भी नहीं है ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के या उनके यहाँ पाकिस्तान में या उनकी फैमिलियों के, तो वो इस वजह से बहुत परेशान थे। अवाम बिला वजह कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ना ख़रीदें और रुपये में इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तानी रुपये मजबूत है तो हम सब मजबूत है।